Hello dear students, myself Dr. Shubhangi Gawande, Department of Zoology, Shri Shivaji College of Art, Commerce and Science, Akola. Our today's topic is comparison between the apes and man and the stages of human evolution. First we will see the similar character of apes and man. Apes and man both are without tail. They have a single pair of pectoral mammary gland. They have learning ability. Foramen magnum is the downwards and eyes are in front on face. In males of both there is menstrual cycle. In both gestation a period is a same. They give birth to a single offsprings. जैसे हम लोगों ने अभी पहले देखा था ट्रांजिशर्स में देखा था, देन द एंथ्रोपॉइड में देखा था कि मतलब उसका ओरिजिन कैसा है, वो कैसे दिखती है करके. तो अभी यहाँ पे क्या बोला गया, आइज आर इन फ्रंट ऑफ ऑन फेस. तो आपने पहले देखा है ट्रांजिशर्स में वो सब क्या रहता है करके. देन डिसिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ एप्स एंड मैन. Apes are arboreal while man is terrestrial. तो यहाँ पे arboreal adaptation जो हमने पहले देखा था arboreal evolution यहाँ पे, तो उसमें एग्जाम्पल हम अभी यहाँ पे बताएंगे मंकी का. तो अभी आप लोगों को पता है मंकी कैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर कैसे जाता है. तो एप्स कैसे आर्बोरियल है और मैन कैसे टेरेस्ट्रियल है, जो कि क्या करते हैं अर्थ पे रहते हैं और अर्थ पे ही चलते हैं. देन apes have a small brain and cranial capacity about 350 to 500 cc, while man has large complex brain and larger cranial capacity about 1350 cc to the 1450 cc. Apes canines and the molars are large, while in man canines and molars are small. ऐप में कैसे है, कैनाइन्स एंड मोलर्स लार्ज है एंड मैन में कैसे है, स्मॉल है. इन एप्स डायस्टेमा प्रेजेंट विच इज अब्सेंट इन मैन. अभी व्हाट इज डायस्टेमा, एप्स में क्या है, ये प्रेजेंट है, लेकिन मैन में क्या है, ये अब्सेंट है. आप लोगों को पता है, अभी यहाँ पे भी हम लोगों ने अभी बोला था इन मैन कैनाइन एंड मोलर्स आर स्मॉल, but in apes canine and molars are large. What is mean by diastema? Diastema, a space separating teeth of different functions, especially that between the biting teeth, incisors and the canines, and the grinding teeth, premolars and the molars in rodent and the ungulate. अगैधन में मतलब जो उसके टीथ रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते, वो लार्ज रहते हैं. देन एप्स arm are larger than legs, while in man legs are larger than forearms. उनके हैंड लिम्ब और फोर लिम्ब में क्या है, डिफरेंस है. और हम लोगों के क्या है, हैंड लिम्स एज कंपेयर टू फोर लिम्स क्या है, लॉन्गर है. देन फेस इज प्रोग्रैंथस while man face is autoganthus. In apes nose is flat and chin is absent, while in man अभी यहाँ पे क्या है, जो ऐप का फेस है वो कैसे रहता है, बड़ा रहता है. ठीक है, तो आप लोगों को मैन तो पता ही है, वो पूरा नॉर्मली है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता. चीन इज अब्सेंट while in man nose is narrow, elevated and the chin prominent. Apes are mostly quadrupedal while man is bipedal. मतलब आप लोगों को पता है हम लोग दो पैर के ऊपर चलते हैं और वो क्या करते हैं, उनके हैंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों का यूज़ करते हैं. इन एप वर्टिब्रल कॉलम इज स्ट्रेट while in man vertebral column is S shape. Apes pelvic girdle is narrow while in man broad pelvic girdle is present. तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर है, वी पजेस वेरी डिफरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर. ये क्या है, पूरा बेंट है यहाँ पे, और ये क्या है, पूरा स्ट्रेट है. तो ये हो गया ऐप का स्ट्रक्चर, ये हो गया मैन का स्ट्रक्चर. देन स्कल, तो ये है गोरिल्ला का स्कल और ये है मैन का स्कल.
The human skull is made up of rounded cranium to hold the brain, a flat face and a fully formed chin. A chimpanzee skull has protruding features with the small cranium and heavier brow ridge. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उनका स्कल कैसे है, टीथ कैसे है, चिन कैसा है, और मैंने यहाँ पे इसका ऑर्बिट कैसा है जो कि आई सॉकेट रहता है, इसमें क्या है, फुल्ली चेंजेस है. देन ब्रेन, द ह्यूमन ब्रेन इज मच लार्जर दैन ए चिंपांजीज and this gives human much higher levels of cognitive thinking. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे जो ऐप का ब्रेन दिखा है वो क्या है, स्मॉल है, और ह्यूमन का क्या है, लार्ज, यानी कि क्रैनियल कैपेसिटी कैसी है, इसकी क्या है 400 सीसी है, और इसकी क्या है 1300 सीसी है. डेंटिशन एंड द टीथ, रिडक्शन इन साइज ऑफ इंसिसर्स एंड द कैनाइन. Ape canine display of the aggression and as defensive weapons. Premolars and molars with flat occlusal wear pattern. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है ह्यूमन का टीथ और ये क्या हो गए, चिंपांजीज का. तो आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख सकते हैं, इंसिसर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये पूरे क्या है यहाँ पे डिफरेंस है. ये देखो यहाँ पे, ये देखो आपको यहाँ पे पूरा टीथ का जो ये जॉ है आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस है. देन स्केलेटल स्ट्रक्चर, अपर लेग्स एंगल्ड इनवर्ड फ्रॉम हिप जॉइंट पोजीशन, नीज टू बेटर सपोर्ट बॉडी ड्यूरिंग अपराइट वॉकिंग, एब्स अवे फ्रॉम साइड टू साइड. तो आप यहाँ पे ह्यूमन और चिंपांजी में क्या यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो. यहाँ पे ए फॉर फीमर, बी फॉर टिबिया एंड सी फॉर वेट बेयरिंग एक्सिस. तो ये हो गया स्केलेटल स्ट्रक्चर के जो इसमें डिफरेंस है वो. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोगों का जो सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स थे उन लोगों के, मतलब ऐप और मैन के, वो कंप्लीट हो गए. देन हम देखेंगे अब स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब ह्यूमन में कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसके स्टेजेस कैसे है. तो आप यहाँ से देख सकते हो कि उसके मतलब चेंजेस होते होते जो मॉडर्न मैन है वहाँ तक कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ. देन स्टेजेस आर पैराफेथिकस, ड्रायोफेथिकस, रामाफेथिकस, एस्ट्रेलोफेथिकस, देन हिमो इरेक्टस, in the Java ape man, Peking man, Heidelberg man, then the Neanderthal man, Cro-Magnon man and the modern man. First we will see the Parapithecus. This is the earliest anthropoids ape. ओके ये क्या है, अर्लीस्ट एंथ्रोपॉइड ऐप है. आप लोगों ने एंथ्रोपॉइड का ओरिजिन पहले ही देखा है. इट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम इजिप्ट. Parapithecus was present about 27 to 30 million years ago in Oligocene epoch. What is mean by epoch? मतलब वो पहले युग का है जो कि जियोलॉजिकल पीरियड में था. तो इसको हम बोलेंगे अभी मतलब जब ये था तब उसको बोलते हैं ओलिगोसीन इपोक. देन देयर स्केलेटल स्ट्रक्चर, it was small creature of cat size. Dental formula was 2:1:3:3 like old world monkey. Jaws are small like transistors. अभी आप लोगों को पता है ट्रांजिस्टर्स कैसे थे. अभी हम लोगों ने क्या बोला था तभी जब मैंने आप लोगों को ट्रांजिस्टर्स का ओरिजिन पढ़ाया था, तो क्या बोला था, ट्रांजिस्टर्स कैसे दिखता है, जस्ट लाइक एलियन, है ना. और उसका जॉ भी आप लोगों ने देखा था, उसकी रनिंग कैपेसिटी भी क्या थी, ज़्यादा थी, और वो प्रेडिटर भी था. देन इसके ईयर्स थीन थे, बर्जिंग आइज थे, वगैरह वगैरह, सब हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स के ओरिजिन में पढ़ा है. इट इज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम टार्सोइड्स. इट फॉर्म्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टार्सोइड्स एंड द एंथ्रोपॉइड्स. ओके, तो अभी नेक्स्ट ड्रायोफेथिकस. द फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ ड्रायोफेथिकस was discovered by the Lewis Lackey in 1930 from Lake Victoria of Africa. It was present in Miocene epoch about 20 million years ago. Skeletal features is in these some characters of monkeys and some characters of ape. इसमें क्या है, कुछ कैरेक्टर्स मंकी के और कुछ कैरेक्टर्स कैसे हैं, ऐप के. द स्ट्रक्चर ऑफ हैंड्स, स्कल
and the size of brain are the primitive character of monkey. It had flattened face, short jaw and 32 teeth, which are advanced character like ape. Arm and legs of the same length must have assumed a semi-erect posture. Then Ramapithecus. It lived in Miocene epoch about 14 to 12 million years ago. Teeth and jaws bones of Ramapithecus were discovered in 1930 from the Silvalik Hills of India by G.E. Lewis. Then their skeletal structures is the jaw have equal size incisors and the canine like that of man. Absence of diastema, मैंने आपको पहले भी बताया है what is mean by diastema. It has a small skull of incomplete upright bipedal posture, short face, square dental arcade, small cranial capacity like apes. Ramapithecus is regarded as earliest hominid who lived in Asia and Africa. It is considered to be on direct evolutionary line man. Therefore, it is regarded as first primitive man-like primate. And then Australopithecus, South Alps. Professor Raymond Arthur Dart discovered these fossils as Australopithecus. Robert Bloom discovered number of fossils of skull, jaw, limb, bones from South and East Africa. Australopithecus was present in late Pliocene and their skeletal structure is, it is about 4 feet in height, cranial capacity is 300 to 600 cc, jaw and teeth larger in size, the face was prognatous, कैसा इसका फेस बड़ा है, eyebrow edge were large and projected our eyes, chin was absent. These show interesting mixture of ape and man characters and hence this man is rightly described as a man with ape brain. Then Homo erectus. मैंने आपको पहले ही बोला था कि होमो इरेक्टस कैसे, इसमें तीन, जैसे कि जावा मैन, देन द पेकिंग मैन एंड द हिडलबर्ग मैन, इसमें तीन मैन जैसे आते हैं. इसमें क्या है, थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ है, थोड़ा मतलब सेम ही है वैसे भी, लेकिन थोड़ा सा इवोल्यूशन इसमें हुआ है. देन ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ द होमो इरेक्ट्स वेयर फाउंड इन अफ्रीका, लेटर दे हैव स्प्रेड इन जावा, चाइना एक्सेट्रा. द रेस लिव इट in middle Pleistocene epoch. The race had two subspecies, namely Java ape man and the Peking man. In 1950, Mayer named these subspecies together as Homo erectus. Then Java man, it is earliest man fossil lived in the Pleistocene epoch about 5 lakh years ago. The fragments of fossils were collected by the ape Debiots 1891 from rock on the bank of Solo river in Java and the name as Pithecanthropus erectus. And the skeletal structure is skull flat, इसका स्कल कैसा है, फ्लैट, स्लोपिंग फोरहेड, high eyebrows, ridge like ape, cranial capacity was 940 cc, intermediate between Australopithecus and modern man. It was more than 5 feet tall with the skeletal much like ours. अभी आपने देखा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस में उनकी हाइट कैसी थी, 4 फीट थी, और अभी यहाँ पे क्या हो गया, 1 फीट उसका इवोल्यूशन हो गया, मतलब वो 5 फीट हो गई. द फेस वॉज प्रोग्रेंथस एंड जॉ वेयर मैसिव विथ ह्यूज टीथ. अभी यहाँ पे बोला कि क्या है, यहाँ पे इसके जो टीथ है वो कैसे ज़्यादा है, जैसे हम लोगों ने भी पहले बोला था 32 टीथ, तो क्या होगा, इससे ज़्यादा हो गए. Chin was absent. He was hunter carnivorous and used bone and stone tools for hunting. Use fire to cook meat. अब इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ था. उन्होंने क्या किया था, या उन्होंने यहाँ पे स्टोन टूल्स बनाए थे कुछ हंटिंग के लिए, एंड फायर टू कुक मीट. फायर का उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे यूज़ किया था मीट बनाने के लिए. देन पेकिंग मैन. The fossils belong to Pleistocene epoch and lived about
3 lakh to 2 lakh years ago. Fossils were collected by the WCP in the Peking of China in the year 1924, hence also called as Peking man. And their skeletal structure, it is very similar to Java man with heavy bony eyebrow, rich low slanting forehead and the chinless. आप यहाँ पे देख सकते हो इसका forehead, इसका chin, and then cranial capacity was much larger as compared to Java man, ranging from 850 to 1200 cc and averaging about 1075 cc. Peking man was a cave dweller and the used fire as well as stone tools. Scientists consider Peking man as the ancestor of the modern mongoloids. अभी ये क्या है, किसका एंसेस्टर है, मॉडर्न मैंगोलॉइड्स का. अभी यहाँ पे देखो एक इवोल्यूशन उसमें और हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने केव डिलीवर भी किया, मतलब वो अभी केव में मतलब रहने लगे थे. कब, जब पेकिंग मैन मतलब इस स्टेज पे जब आए थे वो तब. देन हिडलबर्ग मैन, इट वॉज कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ नींदरथल मैन. The fossils of Heidelberg man were discovered from Heidelberg in the Germany in 1908 by the Otto. It has large jaw like the ape but like man. आप यहाँ पे देख सकते हो absence of chin. The cranial capacity was probably about the 1300 cc, that is more than Neanderthal man. Then Neanderthal man, its fossils were collected by the J.K. Fulhort 1856 from the Neanderthal Valley, Germany. They existed in the late Pleistocene epoch about the 1,50,000 years ago and were widespread in the Europe, Asia and North America. They became the extinct about 25,000 years ago. Its cranial capacity was 1450 cc. It lived in cave and so it was called caveman. अबे किस में रहने लगे, cave में. It used fire first for cooking food. These were heavily built and the short, they have prominent brow ridge. The skull bones were thick, forehead was low and the slanting. The jaws were deep than that of modern man with the no chin. They were quite intelligent to use construct flint tools. मतलब यहाँ में अभी क्या है, उसमें चेंजेस हो गए इनके इंटेलिजेंस में. दे buried their dead bodies along with their tools and was supposed to perform ceremony. Then Cro-Magnon man, it is the closest ancestor of modern man. ये क्या है, अभी क्लोजेस्ट एंसेस्टर है किसका, मॉडर्न मैन का. It lived in the France and the Spain. It was and the omnivore having a atheistic sense. The Cro-Magnon were about 880 centimeter in height with large skull. अभी हम लोगों ने अब तक देखी थी 5 feet, अभी क्या हो गई, उससे ऊपर हो गई. Then narrow nose, eyebrows rich, thin and the broad face. The cranial capacity was about 1600 cc. They lived in cave with families. अभी देखो पहले वो सिर्फ केव में रह रहे थे, अभी किसके साथ रह रहे हैं, विथ फैमिलीज. दे वेयर एक्सपर्ट इन हंटिंग एंड पेंटिंग. अभी उन्होंने पेंटिंग करना भी यहाँ पे स्टार्ट किया था. दे मेड टूल्स एंड वेपन्स सच एज स्पीयर हेड्स, बोज एंड एरोज. एरो फॉर, आप लोगों को पता है एरो किस लिए था. दे मेड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम एवरी एंड द डेकोरेटेड देयर बॉडीज. दे use hides of animals to protect their bodies and buried their dead according to their custom. है ना, आपको पता है जैसे कि हमारे गॉड है महादेवा, तो अब उनका ड्रेस आप लोगों को पता है. दे यूज़ हाइड ऑफ एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी. जो ये सेंटेंस है नीचे, वो नीचे वाला वो क्या करता है, वहाँ पे मैच करता है. देन मॉडर्न मैन, होमो सैपियन सैपियन. So Homo sapiens sapiens is the scientific name of modern man, and modern it includes all the human being existing today on the earth. He has intelligence. Cranial capacity is 1450 cc. He made claws. He developed language to communicate. He lives
a social life. He started with agriculture and the domestication of animal. A complex symbolic culture permit modern civilization to direct the course of hominid evolution through the manipulation and the environment, the control of reproduction. तो अभी यहाँ पे क्या हो गए, बहुत सारे चेंजेस हो गए, मतलब एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सब बातें क्या हो गई अब वहाँ पे उनको पता चल गई. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कैसे करना है, तो ये बात यहाँ पे उनको पता चल गई. मतलब इवोल्यूशन क्या हो गया, हर एक स्टेज में अलग अलग से क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया. तो ये हो गया हम लोगों का स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन. थैंक यू.